नानी थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हाल ही के दिनों की है। दिल्ली शहर में एक गरीब और बूढ़े पति पत्नी एक छोटा सा ढाबा चलाया करते थे, जिसका नाम था बाबा का ढाबा। ये ढाबा उन ढाबों की तरह चला करता था जिसमें गुजारे लायक पैसे जुड़ जाया करते थे। बूढ़े होने की वजह से ये दोनों अपना गुजर बसर आराम से कर रहे थे। अचानक एक गंभीर बीमारी के चलते पूरे देश में कर्फ्यू लग गया ताकि इस बीमारी पर काबू किया जा सके। लेकिन इस कर्फ्यू का बुरा असर उन लोगों पर हुआ जो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते, जिनमें से एक ये बाबा का ढाबा चलाने वाले बूढ़े दंपति थे। कुछ दिन बाद अचानक कर्फ्यू में थोड़ी ढील बरती गई, या कुछ देर तक दुकान खोलने का ऑर्डर सरकार की तरफ से आया। बाबा का ढाबा भी खुल गया, लेकिन ये ढाबा पहले की तरह अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक यूट्यूबर गौरव वासन वहां पहुंचा और उसने एक क्लिप बना दी जहां पर बाबा की बनाई सब्जियां दिखाई, और उस यूट्यूबर ने कहा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो उस ढाबे पर जरूर आए और इनका बनाया खाना खाए, जो एक तरह की मदद होगी इन बूढ़े दंपति के लिए। ऐसा कहते ही बाबा रो पड़ा, और ये दृश्य जिसने भी देखा शायद वो भी रो पड़ा होगा, क्योंकि वायरस की मार उस वक्त हर कोई झेल रहा था और एक दूसरे का दर्द समझ पाना बहुत आसान हो गया था। देखते ही देखते वो क्लिप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। वो क्लिप इतना टची था कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी उस क्लिप को शेयर कर दिया। फिर क्या था, जो ढाबा मुश्किल से चल पा रहा था वो अब दौड़ने लग गया। कुछ फिल्मी सितारों ने भी वहां आकर खाना खाया, जिसके चलते बहुत लोग मीडिया के भी इकट्ठे हो गए और बाबा का ढाबा एक छोटे नुक्कड़ से निकलकर अखबारों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। बाबा की तरक्की देखते हुए कुछ लोगों ने आकर बाबा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि उस यूट्यूबर ने तुम्हारा पैसा खा लिया। ये बात सुनकर बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हमको क्या लेना देना इन सब से, अपना काम चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो लोग अक्सर बाबा को बोलते कि वो यूट्यूबर आपका पैसा खा गया। बार बार किसी के बोलने पर बाबा को सब सच लगने लगा और उसने एक लिखित में शिकायत पुलिस को दी कि मेरा पैसा यूट्यूबर के पास है। अब जिस यूट्यूबर की वजह से ये ढाबा चला था, उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा था और मीडिया इस सब को लगातार कवर कर रहा था। अपना चैनल चलाने के चक्कर में बहुत सारे अनजान लोग उस ढाबे पर जाने लगे और बाबा से बदतमीजी से बात करने लगे। उम्र ज्यादा होने पर बाबा कभी कभी चिढ़ने लग गया और जो भी लोग उसको परेशान करते तो उसके जवाब में उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वो स्मार्ट लोग उस क्लिप को उठाकर सोशल मीडिया पर रोटेट करते और देखते ही देखते बाबा का ढाबा अच्छी और बुरी दोनों तरह की सुर्खियां बटोरने लग गया। कुछ नए लोग बाबा के साथ जुड़े जो पहले कहीं भी नजर नहीं आते थे, लेकिन बाबा की पॉपुलैरिटी के चलते अब वो बाबा के साथ खड़े थे। उन्होंने बाबा से कहकर नया ढाबा खोला जो कि पुराने ढाबे से कई गुना बड़ा था। लेकिन शोहरत के भूखे नए लोग वहां भी जाकर कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी का इंतजार करते और कई बार बिना मतलब की लड़ाई खुद बना लेते ताकि वो अपने यूट्यूब चैनल पर इसको डालकर व्यूज ले सके। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि वो आदमी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है। उसकी मानसिक क्षमता को समझना तो दूर, लोगों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बाबा के पैसे खत्म हो गए और नया ढाबा चल नहीं पाया, क्योंकि वहां कस्टमर से ज्यादा क्लिप्स लेने वालों का रश लगा रहता था। बाबा अपने पुराने ढाबे पर वापस आ गए और ये सब एक नई खबर बन गई। देखिए, बाबा का नया ढाबा पिट गया, लोगों से पैसे खाना पड़ा महंगा, बाबा के बर्तन बिक गए, बाबा को फ्री का पैसा नहीं पचा, और भी ना जाने क्या क्या। कोई भी बाबा को उसके हाल पर छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जिसके पास न्यूज़ नहीं होती वो बाबा के पास चला जाता और न्यूज़ का इंतज़ार करता या खुद क्रिएट कर लेता। ये सब अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था।
हर रोज किसी न किसी को जवाब देते देते वो बूढ़ा आदमी अब थक गया था। कुछ दिन बाद वही पहला यूट्यूबर गौरव वसन उसी जगह पर बाबा से मिलने गया जहां पर उसने बाबा की पहली क्लिप बनाई थी। बाबा खुशी के मारे रो पड़ा और गौरव के पैरों को हाथ लगाकर बोला, अगर ये बच्चा ना होता तो मैं आज यहां ना होता। गौरव ने कहा कि अगर बाबा ना होता तो आज मैं भी इतना फेमस ना होता। ये सब एक अच्छे अंत पर खत्म हो गया। लेकिन अब क्या? न्यूज़ खत्म, सब खत्म। तो नए लोगों ने वहां पर फिर जाना शुरू कर दिया और बुरा भला कहकर बाबा का रिएक्शन निकलवाने की कोशिश की। इतना सब होने के बाद ये सब मानसिक रूप से संभाल नहीं पाया और एक दिन उसने नींद की गोलियां खा ली और अपने आप को मारने की कोशिश की। बाबा अस्पताल में भर्ती हो गया जहां उसको डॉक्टर्स ने बचा लिया। बाबा तो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन हमारे हिसाब से खतरा उन लोगों से हमेशा बना रहेगा जो जानबूझकर बिना किसी चीज की परवाह किए उस बूढ़े आदमी से कुछ भी बुरा भला कह देते हैं। बात यहां बाबा कांता प्रसाद की नहीं है, बात मानसिकता की है। हम सबको अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, भले ही वो नुकसान शारीरिक हो या मानसिक। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी बुरी मानसिकता को रखने वाले लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। एक गरीब आदमी अकेला बैठा सोच रहा होता है, क्या करूं यार, ईद में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। नूरा को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूं, गुल्लक तोड़ देता हूं। ऐसा सोचकर वो एक घर की तरफ जाता है और अंदर पड़े संदूक से एक गुल्लक निकालता है। जैसे ही वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है तब उसको कुछ याद आता है। एक गांव में गरीब परिवार रहता था। वो परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थीं। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते वो कहती, पापा चलो लाओ आज का टैक्स, चलो चलो जल्दी करो। अरे साहब इस बार छोड़ दो, कल ले जाना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरा के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज रख दिया करते जिनको वो पैसे मान लेती और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। चलो चलो अब आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ और ये सोचकर वो गुल्लक उसी चारपाई पर रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 चोर वहां आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वो पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा होता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, भाईजान सलाम। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत? हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता ही है कल ईद है और आजकल थोड़ा काम भी कम है। अरे हाँ, यही तो, हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है। लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते? और बताओ क्या मदद करूं? सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मना कर दिया, अब अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो कहता है, मदद तो कुछ नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि सलाम बोलता चलूं। और बताइए सब खैरियत? अल्लाह का रहम है। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हमारे बिग बॉस हो। जरूर। ये कहकर वो गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपए का नोट ही होता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वो खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है कि
वापसी में गुड़िया जरूर खरीद कर आना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। अब मैं क्या करूं? और वो सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वो ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आ गए बॉस हम। ये लो अपनी गुल्लक। अब क्या करना है? अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। जाओ अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहाँ से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है उसने एक दफा उसमें 100 रुपए डाले थे। क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुंच जाता है और गुल्लक के पास रखी गुड़िया को देखकर हैरान होता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वो गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वो समझ ही नहीं पाता। पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वो सब खुशियां वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाती हैं। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, या अल्लाह इतने पैसे, कोई चोरी तो नहीं की आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है ना जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज ही थे। ये सब सुनकर नूरा कहती है, वो कागज नहीं थे, मैंने अल्लाह को एक खत भी लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये ना लगे कि वो पैसों से तंग हैं। मुझे यकीन है आप पर, एक दिन आप ये सब कागज के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर जरूर दोगे। नूरा, तो देखा आपने, जिस मुराद में सच्चाई होती है वो हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, ईद मुबारक।